हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज़ मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप। आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, चाहे सोलमेट है, चाहे ट्विन फ्लेम है, अब हस्बैंड है, वाइफ है, आप ये लव रिलेशनशिप के लिए है बेसिकली रीडिंग। और इसमें आपको मैं यही गाइडेंस दूँ कि आपकी सिचुएशन देखेंगे कि क्या आप लोगों की लव रिलेशन की सिचुएशन है और आपको उसको किस तरह से डील करना है, आपको आगे क्या करना चाहिए। मेन टॉपिक यही है मेरी आज की रीडिंग का कि इस रिलेशनशिप में आपको आगे क्या करना चाहिए। चाहे आप सोलमेट हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम हैं, आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं या कोई हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, ये रीडिंग सबके लिए होने वाली है। मैरिड कपल के लिए, अनमैरिड कपल के लिए मैसेजेस क्या निकलेंगे वो मैं एनर्जी चेक करूँगी। आप लोगों के लिए जो भी मैसेजेस आएंगे मैं निकाल के आपको दूंगी और आपको गाइड करूँगी कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। कुछ लोगों ने बोला कि कलरफुल मेरे यहाँ पे ऑल्टर पे ये स्प्रेड है तो मुश्किल आती है, तो इसलिए मैंने ब्लैक शीट ऐसे रख दी है ताकि आपको इजीली विजिबल हो सकें पाइल्स। ठीक है, यह है पाइल 1। मैं दिखा देती हूँ आपको दोनों तरफ से। ठीक है, यह है पाइल 1, यह है पाइल 2। आप चूज कर लीजिए आपको कौन सी पाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आप वीडियो को पॉज करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी आपके लिए पाइल 1 से। चलिए, जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया था तो मैं आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए क्या आने वाली है गाइडेंस। आपको इस रिश्ते में आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए सामने ही कार्ड शफल करूँगी, आप प्रे कर लीजिए ताकि आज आपको अपनी इस रीडिंग में एक्यूरेट आंसर मिले। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है गाइस, आपको पता है सब लोग देखते हैं, सबकी एनर्जीज होती हैं। जो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे उन्हीं के लिए ही एक्यूरेट रीडिंग निकलती है, जो भी मुझ पे भरोसा करते हैं, ठीक है, इस चैनल पे देखते आ रहे हैं, उनके लिए ज़रूर गाइडेंस हमेशा से ही मेरी रीडिंग में आती है, भले ही फिर ये जनरल रीडिंग क्यों ना हो। ठीक है, मैंने आपके लिए कार्ड शफल कर लिए हैं और मैं अब रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ये कार्ड रह गया था, चलिए। वेरी नाइस। आपके रिलेशनशिप में क्या दिख रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड है, यहाँ पे द एम्परर कार्ड है, क्वीन ऑफ कप कार्ड है। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ ताकि आपकी सिचुएशन मैं अच्छे से बता पाऊँ। वाह, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ कप। ऐसा तो दिख रहा है कि जैसे आपके इस रिलेशनशिप में आपके अलावा कोई और भी है जिनका इन्फ्लुएंस है आपके पार्टनर की लाइफ के ऊपर। ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में आप भी हैं और आपके अलावा कोई और भी है। मदर है या बहू हैं, सास हैं, तो आपके हस्बैंड हैं। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है और यहाँ पे दिख रहा है कि नई शुरुआत। अगर मैं आपको देखूं तो आपकी ये एनर्जी लग रही है मुझे, एस ऑफ स्वॉर्ड। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, आप नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, बट ये इतना इजी नहीं है, आप ये भी जानते हैं। आप इस रिलेशन को बचाना तो चाहते हैं डेफिनेटली। एस ऑफ स्वॉर्ड कार्ड मुझे यही दिखा रहा है। आप मेरी रीडिंग भी देख रहे हैं, ये भी दूसरा कंफर्मेशन है हमारे पास कि आप सच में इस रिलेशन को बचाना तो चाहते हैं। चाहे आप एक हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, ठीक है, चाहे आप गर्लफ्रेंड है, चाहे बॉयफ्रेंड है, आप इस रिलेशन पे अभी भी काम करना चाहते हैं, जबकि आपको पता है इसमें चैलेंजेस हैं, इजी नहीं है।
उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि इस रिलेशन में एक नई जान आए। यूनिवर्स, देखिए यूनिवर्स का कार्ड है सो ब्यूटीफुल। आप लोगों की रीडिंग में ये दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो कोई लेडी है एक, ये ऐसी लेडी है जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। हो सकता है आपके पार्टनर की मॉम है, कोई भी लेडी हो सकती है, बट मॉम का मुझे ज़्यादा दिख रहा है, या मतलब एक मदरली फिगर है, ठीक है। उनकी लाइफ का इन्फ्लुएंस इस लेडी का, मैं बोलूँ कि उनकी लाइफ पे पूरा कंट्रोल है, काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर की हैं ये लेडी, और इसी की ही वजह से आपके पार्टनर दूर हैं, सैड हैं। देखिए उनको थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि उनको इमोशनली ब्लैकमेल भी किया जा रहा है आपके पार्टनर को, ताकि वो आपसे दूर हो जाए। और वो लेडी ये भी चाहती होंगी कि वो उनकी बातों में ही सुने, वो जो कहती हैं वही होना चाहिए। अगर वो चीज़ वो नहीं हुई तो वो पनिश भी करेंगी। ये एक स्ट्रिक्ट मदर है जो शायद आपके रिलेशन के खिलाफ है, और आपके पार्टनर उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ऐसा भी पॉसिबल है, एक तरफ तो माँ है उनकी, और दूसरा भी मुझे यहाँ पे सीन दिख रहा है जो ऑलरेडी मैरिड है पर्सन, देखिए वो भी दिख रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो सकते। और आपने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में तो ली है। क्यों? क्योंकि मेरे पास है क्वीन ऑफ कप। ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि ऐसी लेडी जो अपनी लाइफ पे ध्यान दे रही है। आप एक हीलर भी हो सकती हो। आपकी बातों का असर ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार ही प्यार है, सबके लिए प्यार है। ये उस लेडी को दिखा रहा है, उस पर्सन में, उस पर्सन की लाइफ में ये भी एक लेडी है, और ये मुझे आप दिख रहे हैं जो मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं आप भी अब ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर को। और यहाँ पे मुझे मैटर दिख रहा है ट्विन फ्लेम का, और यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड ये मुझे दिखा रहा है सेपरेशन तो है आपके आप दोनों के रिलेशनशिप में। इस वक्त आप दोनों अलग अलग तो हो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, वही हो रहा है जो यूनिवर्स के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। आप स्टेबल बने रहिए, होपफुल रखिए। आपके पार्टनर भी आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, वो चाह तो रहे हैं, बट हमारे पास है लव बिगिंस, ठीक है। ये मुझे दिखा रहा है कि आप दोनों स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हैं, और आपका रिलेशन यूनिवर्स हैंडल कर रही है। तो अगर यूनिवर्स को ही आपने सरेंडर कर दिया, तो आप अपना यूनियन भी सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिखता है कि न्यू बिगिनिंग। ये दोनों ही कार्ड मुझे दिखा रहे हैं कि आपको होप रखनी चाहिए। मैंने यही हमारा टॉपिक भी था कि आपको इस रिलेशन में आगे क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। देखिए आपको पूरी उम्मीद रखनी चाहिए, देर नहीं हुई है, अभी भी पलड़ा आप ही की ही साइड है, भारी है, आप ही की ही साइड अभी भारी है, क्योंकि वो पर्सन आपको बहुत प्यार करता है और आपको मिस कर रहा है, आपको खोना नहीं चाहता। हाँ, उसकी मजबूरियां हैं जो मैंने बताई हैं, कि कोई फीमेल फिगर तो उनकी लाइफ में ऐसी है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आना नहीं चाहते, बट वो भी चाहते हैं कि नई शुरुआत हो, आप भी चाहते हैं नई शुरुआत हो, और ये नई शुरुआत होगी भी। आप ये समझ सकते हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग आज भी आपके साइड है, इस रिलेशनशिप के साइड है, तो आपको होप रखनी है। आपको क्या करना चाहिए? आपको उम्मीद रखनी चाहिए। इस रिलेशन में अभी भी नई शुरुआत की जा सकती है, इसमें फिर से नई शुरुआत होगी। लव बिगिंस का कार्ड आना तो ये दिख रहा है कि प्यार की शुरुआत का सही वक्त आ गया है। आप अपने प्यार की शुरुआत कर सकते हैं इस पर्सन के साथ। अभी मैं और भी गाइडेंस आप लोगों के लिए निकाल लेती हूँ।
देखिए, यहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिल रही है कि अभी आपका अच्छा टाइम शुरू हो चुका है, ठीक है। न्यू रिसोर्स आपको मिलेंगे, मनी से रिलेटेड होंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट चाह रहे हैं, आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। एंजल से सपोर्ट चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, फाइनेंशियली, मोरली, ठीक है। और आपको जो भी प्रमोशन भी मिलने वाला है, कुछ ऐसा काम आप नया स्टार्ट करने वाले हो। बिजनेस में भी मुझे कुछ नई अचीवमेंट दिखाई दे रही है आपकी तरफ आती हुई। जो जॉब में है उनको प्रमोशन मिल सकता है। हो सकता है आप लोगों की जॉब भी चेंज हो जाए, आप कहीं अच्छी जगह पे जाओ, अच्छी सैलरी पे जाओ। इस तरह का चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। नई शुरुआत, देखिए ये भी एस का कार्ड है, ये भी एस का कार्ड है, ये भी एस का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि नई शुरुआत आपके लिए होने वाली है। यहाँ पे गाइडेंस मिल चुकी है आपको अपने करियर के लिए भी और रिलेशनशिप के लिए भी। पूरी होप रखिए इस रिलेशन के ऊपर और पॉसिबिलिटीज़ की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी लेके आइए अपनी लाइफ में। ऐसा जब करोगे तो आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में एक मैजिक जादू हो गया है, पूरी तरह से आपकी लाइफ बदल गई है। बट ध्यान किस चीज़ का रखना है? अपने इमोशंस पे, ठीक है। ओवर इमोशनल नहीं होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लॉजिक माइंड के साथ ही चलिए। इस तरह से ही ये जो एनर्जी है इस क्वीन ऑफ कप की, आप ऐसी ही एनर्जी में बने रहिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। ओवर इमोशनल, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें अभी आप इस रिलेशनशिप में। बाकी चीज़ें सब ठीक है। अगर वो मिलने को कह रहे हैं, आप मिल सकते हैं, ठीक है। वो नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। अब ये आज की इस रीडिंग में आपके लिए है गाइडेंस, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पर्सन अभी आए हैं, एक मौका चाहते हैं, तो ज़रूर आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास है लव बिगिंस का कार्ड। और गाइडेंस क्या निकल रही है आप लोगों के लिए मैं बता देती हूँ। देखो, आपके अगर लाइफ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही होंगी तो मुझे दिख रहा है कि उसका भी सोल्यूशन निकलने वाला है, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम में हैं, पर्सनल इश्यूज अगर आपके हैं, फैमिली के साथ कुछ चल रहा है, तो ये दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करके उनके साथ चलना है और आपको बोल्ड बने रहना है और पहला कदम आपको बढ़ाना है। अब रिलेशनशिप की अगर बात है, कुछ पर्सनल इशू आपके फैमिली के साथ हैं, तो डेफिनेटली आपको एक कदम आगे उनकी तरफ बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। ये आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि आप फर्स्ट मूव आप ले सकते हैं, आपको आगे कदम बढ़ाना है, ठीक है। ये है आपके लिए गाइडेंस, पूरा होपफुल रहिए। डिसअपॉइंट होने वाली कोई भी यहाँ पे एनर्जी नहीं है। अभी भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके सामने है, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके सामने है। वो पूरी तरह से इस रिलेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको देखिए गाइड कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मनी से रिलेटेड भी आपकी जॉब मिलने वाली है या प्रमोशन होने वाला है, कोई नया बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा टाइम कुल मिला के आपको बोला जा रहा है। तो यह है गाइडेंस पाइल 1 वालों के लिए। होप गाइस आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चलिए पाइल 2 वालों के लिए मैं रीडिंग कर लेती हूँ। पाइल 2 वालों के लिए क्या निकल के आता है, आपको इस रिलेशनशिप में आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। मैं आपके सामने कार्ड शफल कर रही हूँ, आप प्रे कर लीजिए।
द मून कार्ड है हमारे पास, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, देखिए आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे पॉजिटिव चीज़ें ही दिखाई दे रही हैं, बट ऐसा दिख रहा है कि आप इस रिलेशन को लेके ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपके फेवर में नहीं रही है। इस रिलेशनशिप की वजह से आपको कभी ऐसा भी फील हुआ है कि आपके साथ धोखा हुआ है, किसी और वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है, ऐसा दिख रहा है मुझे। बट वो पास्ट की बातें हैं। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी आप इस रिलेशन पे वर्क करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में फिर से रिलेशन पहले जैसा हो जाए। आप दोनों पहले जैसे अच्छी बातें करते थे, अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, ऐसी आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप वो ही सब कुछ अब दोबारा चाहते हैं। यस, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा भी और भी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, वो उनको भी चीज़ ध्यान दे रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। जजमेंट का टाइम आ गया है। देखिए आपके साथ आज भी जजमेंट होने वाला है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, आपके पर्सन मुझे आपकी तरफ लौटते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ भी होगा वो वही होगा जो तय किया गया है। यूनिवर्स की भी गाइडेंस के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो यस, अब आप लोगों की लाइफ में कुछ बड़ा चेंज तो मुझे दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। अगर आप हस्बैंड है, वाइफ हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम है, सोलमेट हैं, आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जजमेंट आपके फेवर में आने वाला है। वो पर्सन दोबारा लौट के आएगा आपकी तरफ, प्यार का हाथ बढ़ाएगा, अपनी बात खुल के बोलेगा। रास्ते भले ही आपके पर्सन के पास दो हैं, लेकिन चुनेंगे वो आपको ही। टेम्पटेशन, कुछ मुझे अभी भी चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप पे, जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको भी कुछ ऐसा करना चाहिए अपने रिलेशनशिप की प्रोटेक्शन के लिए। जस्ट आप प्रे कर सकते हैं ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप बना रहे, क्योंकि कुछ मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए, ताकि आप देखिए हारमनी का कार्ड है यहाँ पे। मुझे यही दिख रहा है कि बहुत जल्दी ही आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं। आप दोनों के बीच में फिर से वो रिलेशन पहले जैसा होने वाला है। ये दोनों ही चीज़ें मुझे यही दिखा रही हैं। आपको इस रिलेशनशिप पे क्या करना चाहिए, मैं आपको गाइडेंस देने वाली थी। तो ये दो कार्ड ही अगर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों कार्ड आपको सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव रहने को बोल रहे हैं। जो भी होगा आपके फेवर में होगा, वो पर्सन दोबारा आएगा, फिर से आप दोनों के रिलेशन वैसे ही होंगे जैसे पहले थे। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, ये इमेज को देखिए, आप दोनों के रिलेशन बेहतर होने वाले हैं। सॉरी क्राउन चक्रा, वेरी गुड। अवेयरनेस, देखिए ये दोनों कार्ड मुझे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे कि ये जो रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। यहाँ पे यही आपको क्या करना चाहिए, देखिए आपको जो अवेयरनेस हो रही है, जो इंट्यूशन हो रही है, आपको सिर्फ सिर्फ उस पर भरोसा करते हुए इस रिलेशन पे ही आप काम करते रहें, पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ते रहें। आपको यूनिवर्स की ओर से गाइडेंस मिल रही है। आपको शायद जजमेंट के मैसेज भी आने लगे हैं, आपको मैसेज मिलने लगे हैं कि जो भी होगा बिल्कुल सही होगा। आप रिसीव कर पा रहे हैं।
ये तभी होता है जब आप एक डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन है, आप इस तरह के मैसेजेस को रिसीव कर रहे हो सीधा डायरेक्ट यूनिवर्स से। आपको यूनियन के लिए बोला जा रहा है, आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, आपको इस रिलेशन के ऊपर वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। भरोसा रखिए, कुछ भी आपके साथ गलत नहीं हुआ, जो हुआ था वो पास्ट की बातें हैं, ना तो ये इसका आपके प्रेजेंट से कोई लेना देना है, ना ही फ्यूचर से कोई लेना देना है। तो आपको इस तरह से करना चाहिए, ठीक है। मैंने बोला था कि आपको क्या करना चाहिए, देखिए आपको लेट गो कर देना पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, क्योंकि पहली एनर्जी मैंने ऐसे देखा था कि आपके साथ धोखा हुआ, तो उस चीज़ को शायद आपने दिल पे लगा रखा है अभी तक। तो अब टाइम आ गया, इसको लेट गो कर दो, वो पास्ट की बात है, पास्ट में छोड़ दीजिए, नए से स्टार्ट करो। आपको जो इंट्यूशन हो रही है, आपको जो मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं यूनिवर्स की ओर से, उस पर बिलीव करो। हो सकता है आपको 1111 दिख रहा है, 777 नंबर दिख रहा है, आपको 6 नंबर दिख रहा है, 8 नंबर, 2 नंबर, इस तरह से अगर सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो डेफिनेटली आपको उन्हीं एंजल्स नंबर में से ही आपके आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है और आगे बढ़ते जाना है अपनी जर्नी की तरफ। इस रिलेशन पे आप ध्यान दीजिए। जो लोग परेशान हो चुके हैं इस रिलेशनशिप से, उनको नहीं क्लैरिटी मिल रही थी, तो अभी मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है क्योंकि आप लोगों की मैं देख रही हूँ कि अच्छा टाइम आने वाला है। प्यार आप दोनों के बीच में पहले से भी बेहतर हो जाएगा। पहले जितना वो प्यार नहीं करते थे, आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ने वाला है, ठीक है। आपके जो प्लान्स हैं, जो आपने प्लानिंग की है इस रिलेशनशिप के लिए भी, वो काफ़ी अच्छी है। अगर करियर की मैं बात करूँ, यहाँ पे फाइनेंशियल सक्सेस की बात हो रही है, आप प्रोफेशनल फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिलने वाली है। आपको सभी रिसोर्स को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। अपने टाइम का आप मैनेजमेंट बनाइए, टाइम मैनेजमेंट बनाइए, ताकि आप फालतू के कामों में ध्यान ना दें, अपनी एनर्जी वहाँ पे ड्रेन ना करें। सक्सेस आपके साथ है, स्टेबल बने रहिए। और जो भी आपने प्रोजेक्ट या कोई काम ऐसे हैं इनकम्प्लीट कर रखे हैं, बहुत दिनों से आपने उस पर ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तो वो काम कीजिए। और आप बहुत पावरफुल हैं, अपने ऊपर भरोसा बनाए रखिए। आप एक डिवाइन सोल हैं, तो अपनी एनर्जी को कहीं पे भी ऐसे गलत कामों पे ड्रेन ना करके सही दिशा की तरफ लगाइए, ताकि आपकी ज़िंदगी में बड़ा चेंज आए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये टाइम आ गया है कि अब आप वर्ल्ड को वो दिखा दो, क्योंकि यूनियन तो देखिए आपका ऑलरेडी हो चुका है। अगर अब अभी भी कंफ्यूज हैं, किसी इल्यूजन में फंसी हुई हैं, यूनियन के पीछे हैं, तो देखिए यूनियन आपका ऑलरेडी हो चुका है। अब टाइम आ गया वो काम करने का जिसके लिए आप यहाँ पे आए थे। एक्शन लेने का टाइम है। यहाँ पे आपको सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ने को बोला जा रहा है, उसकी तरफ आगे बढ़ो। यूनियन आपका हो चुका है, आपका प्यार आपके पास आ चुका है। शादी वाले एंगल से देखेंगे तो परेशानी होगी आपको, ठीक है। आपको थोड़ा सा सोच बड़ा करके चलना है। ये टाइम आ गया है कि दुनिया के लिए कुछ कर सको, दुनिया को दिखा सको, क्योंकि आप एक पावरफुल सोल हैं। तो आपको दुनिया को दिखाना है कि एक्चुअल में आप क्या हो, रियलिटी दिखाइए जो आप हो। वो टाइम आ चुका है। इस तरह की यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है। कितनी ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, होप गाइस आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आप आगे भी देखते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।